नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है दोस्तों, अभी तक हम लोग टोटल 300 सवाल कर चुके हैं। आज करने वाले 301 नंबर सवाल से। ठीक है, टोटल हम लोग 700 सवाल करने वाले हैं इतिहास से संबंधित। ठीक है, वीडियो को पूरा तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है 301 नंबर सवाल कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो है ये शाहजहां ने करवाया था। याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 302 नंबर सवाल। 302 नंबर सवाल है कि मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। तो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो दसवंत। याद रखिएगा कि दसवंत जो था यह मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखते हैं 303 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 303 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। ये लिखा था गुलबदन बेगम। ठीक है दोस्तों, यानी कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, तो गुलबदन बेगम। चलिए अगला सवाल देखते हैं 304 नंबर सवाल। 304 नंबर सवाल है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ये था मंसूर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, मंसूर। ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में। अगला सवाल देखते हैं 305 नंबर सवाल। 305 नंबर सवाल है कि किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। तो ये औरंगजेब के बादशाह के अंतर्गत, यानी कि औरंगजेब के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। कौन थे, हिंदू सेनापति। ठीक है, और औरंगजेब सबसे जिंदा पीर था। इसका मृत्यु हुआ था 1707 को। कब हुआ था दोस्तों, औरंगजेब को क्या कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, और औरंगजेब की मृत्यु हुआ था 1707 को। औरंगजेब का पिता कौन है, तो शाहजहां जो है ये औरंगजेब का पिता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 306 नंबर सवाल। 306 नंबर सवाल है कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो ये बाबर की। याद रखिएगा कि गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल 307 नंबर सवाल। दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया। तो ये शाहजहां ने किया था। याद रखिएगा कि दिल्ली के प्रसिद्ध जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, शाहजहां ने। दिल्ली के में स्थित लाल किले का निर्माण भी शाहजहां ने किया था। ठीक है, तो दिल्ली में जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो शाहजहां ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 307 का। अगला देखते हैं 308 नंबर सवाल। 308 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था। ये 1928 में हुआ था। याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ, 1928 में। अच्छा, 1912 में क्या हुआ था दोस्तों, तो ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था, भारत की राजधानी। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इसी समय बिहार जो है ये कोलकाता से, यानी कि बंगाल बिहार से कब अलग हुआ था, तो 1912 को अलग हुआ था। ठीक है, 1917 को क्या हुआ था, चंपारण सत्याग्रह हुआ था, तीन कठिया पद्धति। ठीक है, उसके बाद 1931 में क्या हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1930 को हुआ था। ठीक है, द्वितीय कब हुआ था, 1931 को हुआ था, और तृतीय 1932 को हुआ था। ठीक है, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 309 नंबर सवाल। 309 नंबर सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया। तो ये आया था 1921 में। याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व जो है ये किस वर्ष में आया, 1921 में। 1915 में क्या हुआ था, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट कर आए थे 1915 में। 1912 में अभी बताएं आपको दोस्तों, दो घटना हुई थी। कौन कौन सा, तो कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हो गया था, भारत की राजधानी। उसके बाद बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 310 नंबर सवाल। अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है, फैजी। याद रखिएगा कि अकबर के काल में महाभारत की फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ है फैजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 311 नंबर सवाल कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो सरकार के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है, तो सरकार के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 312 नंबर सवाल। 312 नंबर सवाल है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, तो ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर कहाँ पड़ता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पड़ता है। यानी कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का जो मकबरा है ये कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला
13 नंबर सवाल, 313 नंबर सवाल है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है। तो आपको पता होगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। इसकी मृत्यु 1707 को हुई थी। ये किसका बेटा था औरंगजेब? तो ये शाहजहां का बेटा था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 314 नंबर सवाल, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो पंचमहल का। याद रखिएगा कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा, तो पंचमहल इमारत की जो नक्शा है ये बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 315 नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, देखिए 315 नंबर सवाल आपके सामने है। सवाल है कि मुमताज महल का असली नाम था। तो अजूमंद बानो बेगम। याद रखिएगा कि अजूमंद बानो बेगम ये मुमताज महल का असली नाम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 316 नंबर सवाल, मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया पारसियों से। याद रखिएगा कि मुगलों ने नवरोज का जो त्यौहार है ये लिया था किससे? तो पारसियों से लिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 316 का। 317 नंबर सवाल देखते हैं। 317 नंबर सवाल है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो फरीद खां था। क्या था दोस्तों? यानी कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। अगला देखते हैं 318 नंबर सवाल। 318 नंबर सवाल है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। तो बिलग्राम का युद्ध। याद रखिएगा किस युद्ध को जीतने के बाद? तो बिलग्राम के युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 319 नंबर सवाल। 319 नंबर सवाल है कि धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया। ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच। याद रखिएगा कि औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच धर्मत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 320 नंबर सवाल। 320 नंबर सवाल है कि पिटरा ड्यूरा का आरंभ किसने किया। तो ये जहांगीर ने किया था। याद रखिएगा कि पिटरा ड्यूरा का जो आरंभ किसने किया था? तो जहांगीर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 320 का। 321 नंबर सवाल देखते हैं। 321 नंबर सवाल है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। तो औरंगजेब के। ठीक है, याद रखिएगा कि जागीरदारी संकट जो है ये सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई। तो औरंगजेब का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 322 नंबर सवाल। 322 नंबर सवाल है कि भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया। तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 322 का। 323 नंबर सवाल देखते हैं। 323 नंबर सवाल है कि वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। मुइनुद्दीन चिश्ती। याद रखिएगा कि वह सूफी संत कौन था। तो वह सूफी संत मुइनुद्दीन चिश्ती था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। ठीक है, 323 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला 324 नंबर सवाल। ठीक है, 324 नंबर सवाल आपके सामने है कि सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित है तो इस्लाम से। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि सूफी सिलसिला जो है ये मूलतः किससे संबंधित है। तो ये इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 325 नंबर सवाल। 325 नंबर सवाल है कि इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है दोस्तों सूफी आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं अगला 326 नंबर सवाल। 326 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था। तो नक्शबंदी। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित सूफी में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी जो है ये संगीत के विरुद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं 327 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 327 नंबर सवाल आपके सामने है। 327 नंबर कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। ठीक है, याद रखिए कि सूफिया कलाम जी एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है कश्मीर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 328 नंबर सवाल। 328 नंबर सवाल है कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है, यानी कि सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है ये किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट देखते हैं अगला 329 नंबर सवाल कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक था अमीर खुसरो। ठीक है, यानी कि काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था। तो अमीर खुसरो। ठीक है,
चलिए देखिए, अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 330 नंबर सवाल कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा। याद रखिएगा कि किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अशोक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 331 नंबर सवाल कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। ठीक है दोस्तों, यानी कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की जो रचना है ये निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 332 नंबर सवाल। ठीक है, 332 नंबर सवाल है किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो अशोक का। ठीक है, याद रखिएगा कि किस शासक के शासनकाल में? तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। ठीक है, अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो ये इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 333 नंबर सवाल, सांची क्यों विख्यात है? तो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए। ठीक है, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के लिए ये सांची भी विख्यात है। और सांची का जो स्तूप है ये कहाँ स्थित है? तो ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 334 नंबर सवाल। 334 नंबर सवाल है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, महाप्रजापति गौतमी जो थी ये बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अगला 335 नंबर सवाल कि जातक किसका ग्रंथ है? तो ये है बौद्ध का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जातक जो है ये किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्ध का ग्रंथ है जातक। अगला देखते हैं 336 नंबर सवाल। 336 नंबर सवाल है कि बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। याद रखिएगा कि घोड़ा जो है ये बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, अगला देखते हैं 337 नंबर सवाल। 337 नंबर सवाल है कि महावीर का मूल नाम था? तो वर्धमान। ठीक है, याद रखिएगा कि महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान जो था ये महावीर का मूल नाम था। नेक्स्ट देखते हैं 338 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 338 नंबर सवाल है कि किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 339 नंबर सवाल कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। याद रखिएगा कि जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट देखते हैं 340 नंबर सवाल कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा। ठीक है, याद रखिए कि जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा जो है ये जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 341 नंबर सवाल कि जियो और जीने दो किसने कहा था? तो ये महावीर स्वामी ने कहे थे। क्या कहे थे महावीर स्वामी ने? कि जियो और जीने दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 142 नंबर सवाल। 142 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देवदत्त। नेक्स्ट देखते हैं 143 नंबर सवाल कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडम ग्राम में हुआ था। याद रखिएगा कि कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, पावापुरी कहाँ पड़ता है? ये बिहार में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला 344 नंबर सवाल। 344 नंबर सवाल है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो ये है कैवल्य। ठीक है, याद रखिएगा कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। ठीक है, अगला देखते हैं 345 नंबर सवाल। 345 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो राजगृह में। ठीक है, याद रखिएगा कि किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 346 नंबर सवाल कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो सतवंतो। ठीक है, सतवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। नेक्स्ट देखते हैं अगला 347 नंबर सवाल कि स्यायवाद सिद्धांत है तो जैन धर्म का। याद रखिएगा कि स्यायवाद सिद्धांत जो है ये किसका है? तो ये जैन धर्म का सिद्धांत है। ठीक है, अगला देखते हैं
48 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी। अभी वर्तमान लुम्बिनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो नेपाल में पड़ता है। और इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। पहले क्या होता था? तो पहले घटता था, ठीक है, पहले घटता था, ठीक है। याद रखिएगा कि ईसा पूर्व में क्या होता है? घटता है, ईस्वी में बढ़ता है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। इनका मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में, यानी कि गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में हो गया था, ठीक है। और इनकी मृत्यु क्या कहलाता है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 349 नंबर सवाल कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। याद रखिएगा कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। आज का लास्ट सवाल 350 नंबर सवाल हम लोग देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों 350 नंबर सवाल है और आज का लास्ट सवाल, ठीक है। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो नालंदा। याद रखिएगा कि भारत में सबसे प्राचीन विहार है नालंदा, ठीक है दोस्तों। तो हमने टोटल 50 प्रश्न डिस्कस कर लिए हैं। कल करेंगे 351 नंबर सवाल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।